Very good morning, students. Myself Shiv. Today we have discussed physics of 11th class. फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो एज ए इंट्रोडक्शन है. तो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल वर्ल्ड. व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज़ फिजिक्स एंड इवन व्हाट इज़ साइंस. साइंस क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट अस बिगिन विद साइंस. SCIENCE. A journal question asked when you are enter in 11th class is what is science? You are now students of 11th class and you are students of science. Then generally question is asked then what is science? The two words definition. भी हम दो वर्ड्स में एक डेफिनेशन क्रिएट करना चाहें, दो वर्ड्स में डेफिनेशन देना चाहें. Two words definition is spatial knowledge. Spatial knowledge. Spatial knowledge is called science. What you mean by spatial knowledge? Spatial knowledge means the knowledge about anything happening around us, anything happening around us, anything happening in the nature. And what is the nature? Nature is all surrounding of us. हमारे चारों ओर जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ नहीं देख सकते हैं, even we can't see, as like as air. We know that air blow here, but we see the air. Where is air blow here? No, nothing. So then how air is blowing, how rainfall occurs. This is the knowledge of this thing is called as spatial knowledge. ठीक है. So what is the science and where from the term science come? Science is derived from the Greek word scientia. ये ग्रीक वर्ड है साइंसिया, इससे ड्राइव किया हमने साइंस वर्ड. और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है टू नो. टू नो मीन्स हिंदी में अगर इसे बात करें, जानना, चीज़ों को जानना. साइंस इज नोइंग, साइंस इज नोइंग, साइंस इज नॉलेज. साइंस इज नॉलेज अबाउट एनीथिंग अकरिंग सराउंडिंग अस. ठीक है, दैट इज द साइंस. It is a Greek word scientia, where from science word is derived. Science word is derived from the scientia, which is Greek word. That means knowledge. Knowledge means to the knowledge of anything occurring around us. ठीक है, ये है साइंस. Then next term is we classified science to make study easy. ठीक है, इजीली हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, साइंस को क्लासीफाइड कर देते हैं अलग अलग क्लासेस में. एस इन 11th क्लास यू विल स्टडी द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस. दीज आर दी क्लासेस ऑफ साइंस. ठीक है, पार्ट्स ऑफ साइंस. Science is classified into the into the many branches. ठीक है, साइंस जो है मैनी ब्रांचेस में क्या की हुई है, डिवाइड की हुई है. क्यों की हुई है? इजी स्टडी करने के लिए, इजीली हम स्टडी कर पाएँ, इसलिए हमने साइंस को डिवाइड किया मैनी ऑफ पार्ट्स. ठीक है, अब हमें जो साइंस का एक पोर्शन देखना है, हमें जो साइंस का पोर्शन स्टडी करना है, वो है हमारे पास फिजिक्स. देन व्हाट इज फिजिक्स?
physics is also a Greek word which is derived by physis. Physics is derived by Greek word physis. Physis means, here physis means nature. And nature, what is the nature? Nature is everything which can see, हम जिसे देख सकते हैं वो सभी चीज़ें नेचर है। जिसे नहीं देख सकते हैं वो भी नेचर है। जैसे मैं कहूँ यहाँ से कि स्मेल आ रहा है, ठीक है, स्मेल आ रहा है, ठीक है, स्मेल आ रहा है, क्या आप उसे देख सकते हो? स्मेल को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, बट यू फील इट, यू फील इट, देन वी कॉल्ड इट नेचर, वी कॉल्ड इट नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं कहूँ बहुत वार्म है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, क्या आप गर्मी देख सकते हो? ठीक है। मैं कहूँ बहुत वार्म है, क्या आप गर्मी देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं, इवन हम गर्मी नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन फील इट, एंड एवरीथिंग विच वी फील, वी सी आर नेचर, ठीक है। नेचर मीन्स एवरीथिंग सराउंडिंग अस, everything surrounding us. Then physics is nature. से पूछ लिया जाए what is the physics, then you must say physics is nature, physics is nature. Then physics generally एक बड़े लेवल पे क्या करते हैं, हम इसको इजीली स्टडी करने के लिए फिजिक्स को क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में एक बड़े लेवल पे क्लासिफाइड करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एक बड़े लेवल पे फिजिक्स को टू पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होती है क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड इज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, classical physics and modern physics. Here is the same question, what is the classical physics? Classical physics, classical physics क्या है? तो classical physics वो physics है जिसकी स्टडी हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड से कर रहे हैं, एक लंबे समय से जिसका स्टडी हम कर रहे हैं, वो फिजिक्स का ब्रांच हो जाता है क्लासिकल फिजिक्स। एज इसमें हम 4 टाइप्स इसके देखेंगे। 4 टाइप्स जो हैं वो फिजिक्स के, फर्स्ट है मैकेनिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट रहेगा ऑप्टिक्स, नेक्स्ट फोर्थ वन इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स की अंदर हम ये 4 टाइप्स जो हैं वो स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मशीन्स। एज वी नो दैट हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, क्या उन्होंने हमेशा से एक फैन देखा था, एक व्हीकल देखा था, एक बाइक देखी थी? नहीं देखा ऐसा सब कुछ उन्होंने नहीं देखा था ये सारी चीज़ें। उन्होंने क्या किया, एक स्टोन जो है वो रोल हो रहा है, पत्थर जो है वो लड़कते हुए देखा, तो उनके कहीं से भी उनकी माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हाउ इट इज रोलिंग, हाउ इट इज मूव, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज हियर साइंस, ठीक है। नॉलेज हाउ दिस इज मूविंग डाउन, दिस इज द नॉलेज, ठीक है। हाउ अ पेन, हाउ अ मार्कर वर्क्स, दिस इज द नॉलेज, एंड फंक्शनिंग ऑफ ए मार्कर इज ऑल्सो मैकेनिक्स।
मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम 4 टाइप्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिक्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, ऑप्टिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं मशीन से रिलेटेड पोर्शन जो है सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं चार्जेस का अट्रैक्शन, रिपल्सन एक्सेट्रा। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यू वेल नो अबाउट द ऑप्टिक्स। we talking about the light, we talking about the light here। लाइट के विषय में जो डिस्कस किया जाएगा वो ब्रांच हो जाएगा हमारा ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मोशन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स की मोशन से जो रिलेटेड ब्रांच है फिजिक्स की वो हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स। एज वी हीटेड वाटर इन अ बॉयलर। ठीक है, आप घरों में पानी गर्म करते हो चाय वगैरह बनाने के लिए, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसमें मोशन मूवमेंट होने लग जाती है, वाटर पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? What occurs when we boiling the water? The particles of the water are in the motion. How particles get motion? Which are at the rest condition, which is not true. Which are the rest condition when we doesn't warm the water. When we warm the water, hot water, the particles of the hot water get movement. How these got movement? The branch of science that give the information about that, all that part is called thermodynamics. Understand? Next, modern physics. अच्छा, इसको ऐसा और आप कह सकते हो, व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स इज द पोर्शन ऑफ द साइंस इन विच स्टडी द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स विच आर स्टडी एट द लॉन्गर टाइम, फ्रॉम द लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम से जिसको स्टडी कर रहे हैं। लंबा टाइम क्या सा? अबाउट 200 ईयर अगो। ये वाली ब्रांच जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? क्लासिकल फिजिक्स। 1800। इससे पहले वाली जो भी फिजिक्स का हम सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, इसको कह दिया जाता है क्लासिकल फिजिक्स। व्हाट इज द मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड नाउ एंड टुडे। This is also have many parts, but we talking about only 4 types. First is theory of relativity. Theory of relativity. Second is quantum physics. Next is atom physics. Next one is nuclear physics. Nuclear physics. Nuclear physics. What is the theory of relativity? What is the theory of relativity? Theory of relativity है क्या? ये आइंस्टाइन ने 1905 में दी। इस थ्योरी के आने के बाद एक बड़ा जो बदलाव है, एक बड़ा चेंज आया इन द फिजिकल वर्ल्ड। वी टॉकिंग अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है, वैज्ञानिकों का जो जगत है उसमें एक हलचल हो गई। इन्होंने जब 1905 में क्या किया, इन्वेंट किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, तो हुआ क्या, एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज
related with the time. A factor, new factor comes here, time. ठीक है, everything is related, everything is related. This is called theory of relativity. What is the everything is related means? देखिए, जर्नल क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। मोशन वाला जो पोर्शन है वो सारा ये कवर करके चलेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पार्ट बड़ा ही इजीली आपको ये अंडरस्टैंड करवाएगा कि क्या होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, मान के चलो एक यहाँ पे लड़का है राहुल, ठीक है, एक लड़का है राहुल, ये स्टेशन पे खड़ा है, स्टेशन पे एक लड़का खड़ा है राहुल, ठीक है। राहुल इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेन का एक पटरी है, यहाँ से ट्रेन आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो मैं एक ट्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ एक बच्चा बैठा है दूसरा, इसका नाम ले लेते हैं कुछ भी, पुनीत, ठीक है। पुनीत इज सिटेड इन द रेल, ठीक है। राहुल इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। देन a funda is here. What is the rest condition and what is the motion? What is the motion? Motion क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। एयर ब्लो कर रही है, ये मोशन हो जाता है। रिवर में वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ये मोशन हो जाता है। जबकि आप कहते हो, अगर आप एक ट्री देखो तो उसे रेस्ट कंडीशन में बोल देते हो, ठीक है। हाउ यू कैन से दी ट्री इज इन द रेस्ट कंडीशन? ट्री कैसा रेस्ट कंडीशन में है, कैसे बताते हो? ध्यान दीजिए, कोई भी चीज यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देन यू विल सी दैट पार्टिकल इन द रेस्ट कंडीशन। जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है। इफ अ पार्टिकल चेंजेस द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज द पॉइंट, हियर इज द क्लू अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं कहूँ, ध्यान दीजिए, मैंने जो भी बात कही, यदि कोई चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट कंडीशन में है। टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ 1 o'clock, 1 बजे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। 1 o'clock आई एम स्टैंडिंग हियर एंड 2 o'clock ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग हियर। 2 बजे भी मैं यहीं खड़ा हूँ। एट 3 o'clock ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग हियर। 3 बजे भी मैं यहीं खड़ा हूँ। देन यू विल सी दैट आई एम इन रेस्ट पोजिशन। मैं रेस्ट पोजिशन में हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। ध्यान दीजिए, बट एट 1 o'clock आई एम हियर, एट 1 मीन्स 15 मिनट पे चलो मैं यहाँ से मूव करके थोड़ा आगे चला जाता हूँ, देन यू विल सी सर यू आर इन द मोशन। ओके, you are in the motion. How you define that? How you define that? If I changes my position with respect to time, you will say, sir, you are in motion. But when I doesn't change my position with respect to time, you will say, sir, you are in the rest condition. That is clear or not? आई कि नहीं आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। यदि कोई चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, नहीं तो नहीं है। ध्यान दीजिए, राहुल यहाँ पे खड़ा है, ये ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, ट्रेन जा रहा है ऐसे। राहुल पुनीत को देख रहा है, राहुल पुनीत को देख रहा है, तो पुनीत कैसा दिखाई देगा? राहुल को कैसा दिखाई देगा? ये मोशन में दिखाई देगा कि रेस्ट कंडीशन में दिखाई देगा? बताइए, मोशन में दिखाई देगा या रेस्ट कंडीशन में दिखाई देगा? यू विल सी